खौफनाक घटना, आंगन में खेल रही 9 साल की बच्ची को गुलदार ने बनाया शिकार। टिहरी जिले के भौड़ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। रूकम सिंह की 9 वर्षीय बेटी पूनम, जो स्कूल से लौटकर घर के आंगन में खेल रही थी, को गुलदार ने उठा लिया। 3 घंटे बाद पूनम का आधा खाया हुआ शव घर से लगभग 30 मीटर दूर झाड़ियों में मिला। घटना के समय उसकी मां उषा देवी मंदिर में जलाभिषेक के लिए गई हुई थी। शाम 4 बजे जब वह लौटी तो पूनम गायब थी। पड़ोसियों के साथ मिलकर खोजबीन करने पर रास्ते में पूनम की चप्पल और खून के धब्बे मिले। रेंजर आशीष नौटियाल ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर, शिव और शनि की पूजा का अद्वितीय स्थल। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर एक अनोखा स्थल है, जहां भगवान शिव के साथ शनि देव की भी पूजा होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्मानंद पुरी बताते हैं कि यहाँ एक समय खेतों में हल लगाते समय शिवलिंग प्रकट हुआ था। इस मंदिर में सच्चे मन से शिव और शनि की पूजा करने वाले भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। शनिवार को विशेष रूप से तिल, तेल, वस्त्र और काली दाल के दान से शनि देव की पूजा की जाती है। पंडित अजय शास्त्री ने बताया कि शनि देव शिव के अधीन नवग्रहों में से एक हैं, जिससे उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। डॉक्टर से अभद्रता करने वाला युवक गिरफ्तार, ओपीडी बहिष्कार से मरीज परेशान। उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में एक युवक ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आलोक को बस अड्डा उत्तरकाशी से गिरफ्तार किया। इसके विरोध में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ ने 3 घंटे तक ओपीडी का बहिष्कार किया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। CMS-PS पोखरियाल की तहरीर के बाद ओपीडी फिर से शुरू हो पाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दुकानदार बोले, बोर्ड लगाने से क्या फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नाम के बोर्ड लगाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार ने दुकानदारों को अपने नाम के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों ने कहा कि अब बोर्ड लगा दिया तो लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना है कि अच्छी साफ सफाई और शुद्ध भोजन की व्यवस्था से ही ग्राहक आएंगे। दिल्ली में बारिश से जल भराव और जाम, येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में हुई 31.4 mm बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन जलभराव और जाम ने वाहन चालकों को परेशान किया। चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ITO, RK पुरम जैसे कई इलाकों में जलभराव हुआ। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह पेरिस में 10 अगस्त को आयोजित होगा। बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, को यह सम्मान उनकी खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बिंद्रा को बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि निशानेबाजों और ओलंपियनों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला हो बजट। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। GDP में कृषि की हिस्सेदारी 1947 में 60% से घटकर अब 15% रह गई है। कृषि क्षेत्र की प्रगति भारत की नब्ज तय करती है। आगामी 2024 से 25 के बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर जोर दिया जाना चाहिए। MSP बढ़ोतरी, फसल बीमा योजनाएं और कर्ज राहत जैसी नीतियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, भंडारण सुविधाओं में सुधार और ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश से कृषि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अब आगे रोजगार समाचार। UKPSC लेक्चरर और ARO के पदों पर भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता और सहायक अनुसंधान अधिकारी ARO के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।
इच्छुक उम्मीदवार 12 अगस्त 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 526 रिक्तियों को भरना है। आवेदन सुधार विंडो 18 से 27 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी। आरआरबी जेई भर्ती 2024 7,934 पदों के लिए अधिसूचना जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर जेई डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक के 7,934 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आरआरबी जेई 2024 ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई से 29 अगस्त 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग में बीटेक पीई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ओहो न्यूज़ पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।